अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज हमाद। अच्छा, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 जो है वो है कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। थोड़ा सा इजी भी आज का है हमारा, काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। स्ट्रिक्ट मोड एक है, सिंपल फंक्शन है, एरो फंक्शन है। तो थोड़ा सा मैं अगर एक्सप्लेन करूँ, स्ट्रिक्ट मोड क्या करता है कि हम लोग एक एज अ स्ट्रिंग टाइप के अंदर ना स्ट्रिक्ट मोड दे देते हैं, ठीक है। वो जब आप स्ट्रिक्ट यूज कर लेते हो तो वो क्या करता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग जल्दी में जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल बनाना भूल जाते हैं, है ना। एक्स्ट्रा वेरिएबल बना के छोड़ देते हैं, या जैसे हमने नॉर्मली वेरिएबल बनाने के लिए क्या करते होते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, वार एक्स इज इक्वल टू दिस, या कॉन्स्ट ऐसे। हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो लेट वार कॉन्स्ट लिखते ही नहीं, छोड़ देते हैं ऐसे ही, मतलब जल्दी 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 से काम कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि वो बेसिकली आपको वहां पे फ्रंट एंड पे तो कोई इशू नहीं देगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि उसकी वजह से बाकी चीजों पे इफेक्ट पड़ जाता है ना। तो वो आपकी जो है कंट्रोल में भी अच्छी खासी वो आपकी जो आउटपुट होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। एरर्स आपको आ जाते हैं, काफी वार्निंग्स आ जाती हैं। तो इस वजह से स्ट्रिक्ट मोड जो है ना, वो छोटी छोटी जो आपके पास वैल्यूज होती है ना, वेरिएबल जो हमने विदाउट डिक्लेयर किए होते हैं, उनको ये क्या करता है कि अलाउ नहीं करता, ठीक है। स्ट्रिक्ट मोड बता देता है कि आपने जो वेरिएबल बनाया हुआ है, जब भी आप कंसोल ओपन करते हैं तो आपको ये क्या करता है, बता देता है। स्ट्रिक्ट मोड का ये बड़ा बेनिफिट है, ठीक है। सिंपल फंक्शन आप लोगों को पता है, हम लोगों ने जितने फंक्शन बनाए दैट्स कॉल्ड सिंपल फंक्शन। एरो फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं कि वो जिसमें एरो वगैरह, वो भी मैंने आपको कराया, वो हम दोबारा देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो चलते हैं हम कोड पे। ओके, ठीक है, इसको हम मिनिमली हमने कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये स्टार्ट करते हैं और स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट। और इसके अंदर क्या करूंगा मैं, सबसे पहले हम कुछ हेडिंग बना लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एच टू, यहाँ पे नहीं, सॉरी, ये तो स्ट्रिक्ट है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये H2 के अंदर मैं लिख लूंगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट STRICT, स्ट्रिक्ट याद रखिएगा, ठीक है। ओके, फिर हम क्या करेंगे कि H3 में हम लोग कुछ चीजें देंगे कि क्या चीज होती है, यूजिंग अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग, CLARING, आई होप स्पेलिंग ठीक हूँ, एंड इट इज नॉट अलाउड, ठीक है, कि ये अलाउ नहीं करता। ओके, अच्छा, उसके बाद फिर हम एक पैराग्राफ बना लेते हैं, वहां पे मैं कुछ बता दूं, एक्टिवेट, एक्टिवेट डिबगिंग इन यूर BRO, ताकि आप लोग भी ऐसे काम करें, ठीक है। आपने क्या दबाना है, F12, ये बता दूं F12 क्या चीज है, ये टू सी द एरर, ठीक है, रिपोर्ट। ओके, अच्छा, अब हम क्या करेंगे अपने स्क्रिप्ट के अंदर जाके, तो यहाँ पे लास्ट टाइम जो हमने काम किया था, मैं थोड़ा सा आपको उसको गाइड करता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लास्ट टाइम लिखा था ऐड सम, एक फंक्शन मैंने बनाया, मैंने इसको कॉल किया। अब मुझे बताएं कि ये फंक्शन बनाया नहीं है मैंने, ये फंक्शन मैं कॉल किया डायरेक्ट। और कॉल कब करते हैं, जब फंक्शन बनाते हैं, हर आप सबको पता होगा। कॉल तब की जाती है किसी चीज को जब वो फंक्शन बना होगा। अब फंक्शन ही नहीं बना हो, मैं कॉल कर रहा हूँ फंक्शन। याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ये दफा पहले भी हुआ इस तरह, मैंने पूछा, वो कहते हैं ये फंक्शन हम बना रहे हैं, ये फंक्शन बना नहीं रहे, ये कॉलिंग फंक्शन है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलिंग, ये कॉल कर रहा हूँ मैं। अब कॉल करते तब है जब फंक्शन बना हो, तो फंक्शन ही नहीं बना हुआ, ठीक है। तो इसको मैंने लास्ट टाइम भी यहाँ पे जब मैंने रन किया था, और यहाँ पे अब, हाँ, ये देखिए, तो वैसे आ रहा है ना, इसको इसको छोड़ दें। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जैसे F12 था, ये F12 का एक चीज मैं आपको, तो जैसे हम लोग क्या करते थे, यहाँ से राइट क्लिक करते थे, इंस्पेक्ट पे जाते थे, और फिर थोड़े से टाइम बाद एलिमेंट आता था, फिर कंसोल पे क्लिक करते थे, और देखें ये लिखा आ रहा है कि एड सम इज नॉट डिफाइंड, है ना। ओके, अब ये जो F12 वाला काम है ना, ये डायरेक्ट आपकी कंसोल ओपन करता है। ये बड़ा बेनिफिट है, आप अपने लैपटॉप पे F12 दबाएंगे ना, देखिए मैं यहाँ पे दबाता हूँ, F12 मैंने दबाया, देखिएगा अभी मेरा वो देखें कंसोल डायरेक्ट ओपन हुई है, बिना टाइम की। शायद हम जब दूसरी तरह ओपन करते हैं इंस्पेक्ट पे जाके, आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स लगते हैं, हम यहाँ पे मेरे ख्याल में 2 सेकंड बस, 2 सेकंड के अंदर देखें आउटपुट ओपन हो गया, है ना। तो ये मेरे पास एड सम वो बता रहा है। अच्छा,
अब एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं ना, ये जो चीज है ना यूस्ट्रिक्ट, जो अभी हम काम करने वाले, ये फंक्शंस पे अप्लाई नहीं होता, ये एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रिमूव। ओके। अच्छा, मैं जैसे हम वेरिएबल कैसे बनाते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 3.14, कुछ भी वैल्यू। अब ये तो प्रॉपर वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ, इसको हम जरा यहाँ पे करते हैं, और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं F12 दबाता हूँ। तो आप देखें मेरे पास कोई आउट, मतलब कोई एरर नहीं है। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि एरर क्यों होगा, बिकॉज मैंने तो एक एक चीज सही लिखी है, एरर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ये जो मेरे पास चीज है ये क्या है, वैलिड है। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ वैलिड, नो एरर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज लिखता हूँ, कहता हूँ वाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, जो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे ये वैलिड होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर। क्योंकि ये देखें यहाँ पे आपको जैसी बात है, ये पाइथन तो है नहीं, पाइथन में ऐसा होता है कि आप वेरिएबल डायरेक्ट आप वो एक्स और वाई बनाते हो, वो आपको वेरिएबल बन जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर लेट वार फॉन्ट्स यूज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया, कोई एरर नहीं, यहाँ पे यूज किया हुआ है मैंने, इसको मैं करता हूँ रिमूव, इसको रिमूव कर लिया, ठीक है, मैंने आपको बताया ये। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं करता हूँ बंद, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे F12 आई थिंक अभी भी मुझे कंसोल में कुछ भी नहीं शो करेगा। ये देखें बिल्कुल साफ कंसोल है, आपको होगी यार ये क्या चीज है, हालांकि ये तो एरर है मेरा। यार हर बच्चे बच्चे को पता है कि ये जो है एरर है, डेफिनेटली ये एरर है ना, लेकिन क्यों कहीं पे शो नहीं हो रहा, ना मुझे यहाँ पे बता रहा है, ना मुझे कंसोल पे बता रहा है, ना कहीं पे बता रहा है ना। ये हुई ना गेम। अब इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज ट्रिक, सिंपल, बस, कहानी ही खत्म। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, जहां पे भी आपको लगता है वेरिएबल में, आप उसको टॉप पे, जहाँ पे हमेशा टॉप पे, आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हो, अगर आप डबल के अंदर लिखोगे यूज, जी, यूज, STRICT, बस, और आखिर में ये दे। तो आपको कि ये क्या, ये तो हमने खाली स्ट्रिंग दी है, इससे क्या होगा, इससे बड़ा कुछ होता है। ये ऑटो, अब देखें ये तो मुझे भी नहीं पता या किसी को भी नहीं पता ये काम क्या करता है, बट काम करने से मुराद ये है कि इसका बैकएंड वर्किंग क्या है, अंदर इसके अंदर क्या क्या ऐसी फंक्शनैलिटीज हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ किसी को भी नहीं पता। ठीक है, जिन्होंने बनाया आई थिंक उन्हीं को ये आइडिया, हमें सिर्फ इतना पता है कि इसके लिखने से क्या होता है कि जो हमने ब्राउजर पे लाइक वेरिएबल बनाया होता है ना, ठीक है, उसको डिक्लेयर नहीं किया होता, उसको ये आइडेंटिफाई करता, हमें इतना पता है। ठीक हो गया। और बेसिकली ये जो हम हैं, ये एक तरह का डिबगिंग का काम करता है वेरिएबल्स का। ठीक है, जो छोटे छोटे एरर्स हैं ये पकड़ता है। ठीक है, तो अब जरा हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको बंद, इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं बात हूँ आफ्टर, ये देखें, आपको कहानी समझ आई ये क्या हुआ है ना। अनकैच रेफरेंस एरर वाई इज नॉट डिफाइंड, सिर्फ मैंने किया क्या, आपके सामने नजर आ रहा है, देखें कुछ भी नहीं, मैंने सिर्फ ये यूज क्लिक है। अब मैं इसको यूज को दोबारा रिमूव करता हूँ, ये देखिए रिमूव किया मैंने, सेव किया, मैं इधर गया, तो मैंने क्रॉस किया, फिर दोबारा रिफ्रेश किया, अब देखिएगा वो गुम हो जाएगा, वो देखें कुछ भी नहीं है अब। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को, यूज ट्रिक इसलिए हम लोग यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस उसको ले आता हूँ, सिंपल ये किया, और यहाँ पे क्या होगा कि ये देखें वापस आ गया, y इज नॉट डिफाइंड एट, सिंपल। ओके हो गया। ये फंक्शंस को नहीं, ये सिंपल जो आपके जो होते हैं वेरिएबल्स होते हैं ना, जो हमने डिक्लेयर नहीं किए होते, उनके लिए ये यूज होता है, या और छोटे छोटे जो वैल्यू अगर कोई हमने ऐसी डाली है, ठीक है, तो ये उनके लिए यूज होता है। ओके। अच्छा, एक और इसका एग्जांपल छोटी सी देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन, इसको करते हैं, इसको रिमूव, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू, हम लोग करते हैं 22, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, माई फंक्शन, ये मैंने फंक्शन कॉल कर लिया, अब मैं नीचे फंक्शन बनाऊंगा भी, लिखता हूँ फंक्शन माई फंक्शन, ये और यहाँ पे ये। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यूज स्ट्रिक्ट यूज करूंगा, यूज STRICT स्ट्रिक्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, वाई, जी लिख देते, जी इज इक्वल टू 114, ठीक है, ये। ओके। अच्छा, अब देखें मैंने यूज स्ट्रिक्ट यहाँ पे यूज किया हुआ, ओके हो गया। ठीक है, यहाँ पे यूज नहीं किया हुआ, अब वो क्या करेगा, इसको तो नहीं उठाएगा, जब इस पे आएगा एरर तो इस पे भी बनना चाहिए, यहाँ पे भी वेरिएबल नहीं बना, तो वो क्या करेगा,
लेकिन एरर को उठाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो स्ट्रिक्ट नहीं लिखा हुआ, इसको छोड़ देगा, माई फंक्शन को कॉल करेगा, माई फंक्शन के अंदर आएगा, जो स्ट्रिक्ट अप्लाई करेगा और जी इज इक्वल टू दिस यहाँ पे क्या करेगा, एरर शो करेगा। ठीक है। और यहाँ पे एक मजे की और चीज बताऊं आपको, प्रॉपर बताएगा भी कि आपने इस फंक्शन के अंदर ये काम किया हुआ। ये भी एक बड़ी मजे की चीज है। ठीक है। लाइक ये देखे ना, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कोई 10-15 फंक्शन बनाए हो, ठीक है, आपने सब में टॉप पे यूज स्ट्रिक्ट यूज किया हुआ, सबके टॉप में। ठीक है। अब क्या होगा कि समझेंगे आपने सब में यूज किया, आपने किसी ऐसे फंक्शन में 12-15 फंक्शन है, आपने फंक्शन में ना कोई बीच में ऐसा फंक्शन 9वां 10वां जिसमें आपने ना कहीं पे वेरिएबल नहीं बनाया हुआ, तो वो क्या करेगा, नाम के साथ आपको बताएगा कि आपने इस फंक्शन में ये वाला इशू दिया हुआ। ये एक बड़ी मजे की चीज है। अब ये काम यही कर रहा है। मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको करते हैं रन। ये गौर से देखिएगा, z इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। एट माई फंक्शन, देखें एक एक चीज इसने बताई है। ये तो इसका बेनिफिट है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, मैं ढेर सारे फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, वो सब में मुझे बताएगा। अगर हम यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट यूज कर लेते फिर क्या होगा, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे यूज स्ट्रिक्ट यूज कर लेता हूँ टॉप पे, फिर क्या होगा, सेव करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब वो क्या, यूज हमेशा याद रखिएगा एक दफा यूज होता है पूरे में। अब देखिए वो क्या करेगा, वो जब यूज यहाँ पे यूज हो गया ना, वो फिर इधर तक नहीं आएगा, वो इसको नहीं करेगा, वो फिर बस इसी को करेगा, इसको बता देगा कि यार यहाँ पे इशू। ये वही वाला ट्राई कैच वाला काम नहीं है कि इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, यूज स्ट्रिक्ट का बस इतना काम। ओके हो गया। ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक जो हमारा था वो तो क्लियर हो गया। तो ये ज्यादा इतना आप लोगों ने शायद ये ना देखा हो, इतना कहीं पे यूज होते हुए इतना यूज नहीं होता, बट फिर भी जो प्रोफेशनल बंदा काम करता है ना, वो ट्राई कैच यूज करता है, ये कुछ चीजें यूज स्ट्रिक्ट यूज करता है, ताकि मेरा जो कोड है वो सही एफिशिएंट और परफेक्टली चले। ठीक है। तो इसलिए चीजें यूज होती हैं सिंपल। अच्छा, तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, इसको हम करता हूँ यहाँ पे ये कमेंट कर देता हूँ, इसी के नीचे मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अभी हम लोग बात करते हैं, एक टॉपिक तो मेरा कंप्लीट हो गया। सेकंड बात करते हैं हम लोग सिंपल फंक्शन की। ये तो आपको आता होगा, लेकिन याद रखिएगा सिंपल फंक्शन कैसे बनता है। फंक्शन का कीवर्ड, ठीक है, फंक्शन का नाम, लाइक कोई भी नाम अपनी मर्जी का, ठीक है, मैं कहता हूँ कि एड टू नम, ये गोल ब्रैकेट्स लाजमी आएंगे। जब तक गोल ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे ना, तो ये फंक्शन कभी भी नहीं होता। फंक्शन की पहचान ये होती है, ये गोल ब्रैकेट्स। ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट करूँ, मैं कहता हूँ सॉरी, हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैं करता हूँ दिस इज माई सिंपल प्रोग्राम। सिंपल प्रोग्राम कह रहा हूँ, फंक्शन कर फंक्शन। ठीक है। ओके। अच्छा, इसको कहते हैं क्रिएटिंग फंक्शन। फंक्शन क्रिएट कर लिया, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे लिखता हूँ क्रिएट फंक्शन। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, देखें फंक्शन को बना लिया, मैं इसको जितना मर्जी रन करूं, मैं यहाँ पे अगर ये करता हूँ, इसको करते हैं बंद, मुझे बताएं कहीं फंक्शन कॉल हुआ जहाँ पे लिखा हो कि दिस इज माई सिंपल फंक्शन? नहीं। क्यों? बिकॉज मैंने फंक्शन तो बना लिया, मैं कॉल भी तो करना है, फंक्शन कॉल ही नहीं किया हुआ तो कैसे चलेगा। यहाँ पे मैं करता हूँ कॉलिंग। कॉलिंग के लिए क्या होता है, बहुत ईजी है, सिर्फ इसको उठाना है आपने। ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड टू नंबर, और यहाँ पे ये और सिंपल, बस। मैं इसको करूंगा सेव, देखिएगा अभी नीचे, इसके नीचे मुझे कुछ कुछ शो हो जाएगा, दिस इज माई सिंपल। ठीक है। तो ये सिंपल फंक्शन कॉलिंग है, बस और कुछ भी नहीं। इस फंक्शन के अंदर जितना मर्जी आप काम करें, जितनी मर्जी लॉजिक लगाए, बस उसको कॉल करना है आपने, वो आ जाना है। हमेशा देखिए, याद रखिएगा, फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फंक्शन एक ऐसी चीज है जो कि हर लैंग्वेज में यूज होती है, हर लैंग्वेज में। ठीक है। तो फंक्शंस आपने बहुत ज्यादा अच्छे से करने हैं, बाकी कुछ करें ना करें, आपको फंक्शंस, एक एरेज का, दूसरा क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये चीजें आपने नहीं छोड़नी। जो लूप्स, कंडीशंस, ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगे, स्पेशली फंक्शन। ओके। ये फंक्शन आपने इतने अच्छे से करना है, बिल्कुल ए टू जी आपको बताना चाहिए, मतलब जिसका लाइक ये C++ में जो आपने फंक्शन पढ़े हैं ना, डिटो कॉपी वही है। ठीक है। कोई इतना फर्क नहीं है इसमें उसमें।
ये आप लोगों ने फंक्शन बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फंक्शन अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आगे इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट कह रहा हूँ, रिएक्ट जेएस में ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। जिसकी जेएस अच्छी हो जाए, उसके लिए समझे, अगर मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने जेएस अच्छे से पढ़ ली ना, उसके लिए जो रिएक्ट है ना, वो समझे कि 50 to 60 70% उसकी रिएक्ट पहले से हो जाती है। 30% नई चीजें होती हैं, वो उसने सीखनी है, उसकी बात करता हूँ बस। ठीक है, तो ये, अच्छा अभी इसमें देखें, ये फंक्शन मेरा है, इसको कहते हैं, यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूं, विदाउट विदाउट पैरामीटर्स। अब आप कहेंगे पैरामीटर्स क्या है, मैं यहाँ पे इस फंक्शन में इसको नहीं लिख रहा, यहाँ पे इसी को कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब फंक्शन तो मेरा, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी समझा था, मैं यहाँ पे वैल्यू पास करूंगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करूंगा, इधर मैं करता हूँ एक्स, ठीक है, और यहाँ से मैं दूंगा सिंपल। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल फंक्शन एंड वैल्यू इज और यहाँ पे क्या करूंगा, एक्स। अब देखते हैं जरा क्या आती है हमारे पास, और देखें यहाँ पे अब डिफाइन लिखा है यहाँ पे, इसको करता हूँ भैया, इस पे ये अप्लाई नहीं होगा, कॉपी करते हैं इसको, कट करते हैं यहाँ पे, ये नहीं हो रहा। अच्छा, इसको फिलहाल देख लेते हैं, टाइम नहीं है। दिस इज माय सिंपल वैल्यू इज टू, समझिए, वैल्यू इज टू, बस आपको तो दिखाना था। मतलब देखें, जब कहने का ये मतलब है, जब आप लोग फंक्शन बनाएंगे विदाउट पैरामीटर, जिसकी कोई ब्रैकेट्स में कोई वैल्यू नहीं होगी, तो वो जब कॉल होगा तो वो तब खाली होगा। जब आपकी यहाँ पे एक वैल्यू होगी, यहाँ पे एक वैल्यू जाएगी, तो यहाँ पे करता हूँ, मेरी वाई भी है, जी भी है, अभी कितनी वैल्यूज हैं, तीन है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यूज भेजोगे आप, तीन, टू टू टू, तीनों जाएंगी। समझे ये बात। तो बेसिकली ये इस तरह काम होता है, एक होते हैं फंक्शन विदाउट पैरामीटर, एक होता है पैरामीटर बस, जो याद रखिएगा, तो ये होता है विद पैरामीटर्स कह सकते हैं। ठीक है, बस। ओके, ये हमारे पास सिंपल फंक्शन था। अब जो डिटेल से फंक्शन है वो आप लोग खुद देखिएगा। डिटेल से क्या है, इसके अंदर सारी आपकी लॉजिक्स आनी है, और जिसे कॉल करना है बस, और कुछ भी नहीं है, सिंपल ये चीज है। ओके, अच्छा, अभी इसको हम लोग एरो फंक्शन के साथ देखते हैं। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, अब एरो फंक्शन के साथ क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, उस एरो फंक्शन में कॉन्स्ट आता है, फिर उसके बाद आपके उसका नाम आता है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ, कुछ भी कर देते हैं, हेलो, हेलो, फिर इज इक्वल टू, फिर फंक्शन ब्रैकेट इज इक्वल टू, फिर एरो ब्रैकेट और ओपन क्लोज, ये फंक्शन होता है इसका। ठीक है, और अब यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ये कह देता हूँ कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, सिंपल। अभी इसको जरा हम पहले रन करके चेक करते हैं, जैसे सिंपल फंक्शन, इसको मैंने कॉल नहीं किया हो, तो यहाँ पे मुझे कॉल करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, हेलो, तो ये हो गया। अब इसको देखते हैं, इसकी मुझे आउटपुट क्या आती है, देखें, सिंपल माई, यहाँ पे मैंने माई एरो फंक्शन, एरो फंक्शन, माई एरो फंक्शन, जिससे देखें रन हुआ ना। ठीक है, तो ये, अब आप लोग कहोगे नहीं, ये और ये तो सेम है, बल्कि ये तो ज्यादा ट्रिकी लग रहा है, तो इसका फायदा क्या, इसका फायदा एक और भी है ना, ये बड़ा वो होता है इसका ना, छोटा फॉर्म भी होती है। ठीक है, डायरेक्ट ये आपके पास कॉल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस पैकेट को हटा दूं, को भी हटा दूं, और इसको मैं स्टार्ट में ले आता हूँ, यहाँ पे ये, अब देखें, एक लाइन पे आया ना, कोई इशू नहीं दिया मुझे, कोई एरर नहीं दिया इसने। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें, इसी तरह रन हो रहा है। तो ये एक लाइन में भी आप काम कर सकते हैं। देखें इसमें, अब इसमें कितनी लाइनें लिखी हुई है, देखें चार, और इसमें टोटल एक लाइन पूरी की पूरी। मैं इसको कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे वो नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, हम लोग करते हैं ऐड। मैं क्या करता हूँ कि दो नंबर लेता हूँ, उनको ऐड कर लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर ही हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे 5 + 5, ठीक है, और यहाँ पे हेलो के नीचे में यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड का फंक्शन कॉल कर दूंगा, ये, और यहाँ पे क्या होगा, देखें 10, 5 + 5 10 और डायरेक्ट। अच्छा, एक और हम लोग बना लेते हैं, कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग करते हैं
मल्टीप्लाई का ये मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा फंक्शन में, यहाँ पे दो पैरामीटर पास करूंगा, एक्स और वाई, सिंपल। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक्स स्टेरिक वाई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वैल्यू नहीं दी, मैं ये कहाँ से मैंने आपको क्या बोला था कि जब यहाँ पे मेरे जो फंक्शन होगा उस पैरामीटराइज फंक्शन होगा, मतलब पैरामीटर वाला होगा, तो मुझे यहाँ पे भी इसी तरह का बनाना होगा। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, MUL, और अंदर मैंने क्या करना है, एक्स और वाई दो वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज पास करूंगा, मतलब करूंगा 2, 4, मतलब 4 2 सर क्या होगा 8, यहाँ पे मेरा आंसर 8 आना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे करूंगा, देखिए 8 आ गया मेरे पास, सिंपल। ओके हो गया, समझ आ गया आप लोगों को। ये मेरे पास है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बेसिकली सिर्फ सिंपल वर्ड्स में बताऊं ना तो एक शॉर्टेस्ट है बस। ठीक है, और ये आपको कोड बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देता है और थोड़ा सा फास्टली आपको जो है रन करके दिखाता है, सिंपल। ठीक हो गया। तो ये एरो फंक्शन इंशाल्लाह इसको हम आगे भी फर्दर भी देखेंगे, जब रिएक्ट का कोर्स आएगा तो हम प्रॉपर इसको अच्छे वे में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो इसका काम स्टार्ट इसी काम से होता है। ठीक है, तो फिलहाल बस आपको इतना आपको पता होना चाहिए कि अच्छा फंक्शन ऐसे बनता है, ऐसे रन होता है। फंक्शन कौन कौन से होते हैं, दो तरह के फंक्शन है, एक फंक्शन कौन सा सिंपल वाला है, एक एरो फंक्शन। सिंपल के अंदर हमारे पास क्या क्या होता है, पैरामीटराइज फंक्शन भी होता है और विदाउट पैरामीटर फंक्शन भी होता है। ठीक है, पैरामीटराइज कौन से होते हैं, जिसके ब्रैकेट्स में वैल्यू जाती है, और पैरामीटर लेस कौन से होते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं जाता। ओके। अच्छा, एरो फंक्शन क्या होता है, बेसिकली एरो फंक्शन का मतलब ये है कि हम उसको कहते हैं शॉर्टेस्ट फंक्शन, जो जिसमें हम एक लाइन पे देखें, जितना भी हमने काम किया एक लाइन पे काम किया सारा, वो रिटर्न कर रहा है एक ही लाइन पे सारा कुछ, है ना। तो हम इसका काम ये, वो एक लाइन पे भी आपको कोड दे सकता है और मल्टीपल लाइन पे भी आपको काम करके दे सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आज का जो हमारा कोड था और जो काम था वो यही कुछ ही था, कि हमने स्ट्रिक्ट मोड को देखा, सिंपल फंक्शन देखा, एरो फंक्शन देखा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी और इसको खुद भी इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।